देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा पूरे देश में फहराया गया। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी अनेक जगहों पर अनेक कार्यक्रम हुए हैं और गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों से जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं वह हम आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को। धूमधाम से मनाया गया है यहाँ पर गणतंत्र दिवस। किए जाएंगे प्रेस के और छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस को मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हर साल की तरह गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, किंतु इस बार का गणतंत्र दिवस मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान कानून बनाया है उसको लागू करने का समय पूरा सख्ती से आ गया है। किसानों के हित का कानून है और इसका पालन होना चाहिए। जो लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं वो भ्रांतियों से किसानों को दूर रहना चाहिए। मैं अपने पंचायत ग्रामीण मंत्रालय की तरफ से सभी पंचायत प्रतिनिधियों को, जिला पंचायत प्रतिनिधियों को और सभी मध्य प्रदेश के किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। गायब ना करें, कृपया अपना सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जो रस्ते में बाइक खड़ी है बिल को लेकर तो लगभग 5 किलोमीटर लंबी रैली है। 5000 ट्रैक्टर यहाँ आए, लगभग 20,000 से अधिक किसान होंगे। तो सरकार को क्या चाहिए, चूँकि गणतंत्र दिवस पे ये रैली का आगमन हुआ है। देखिए, सारे किसानों ने मिलकर भारतीय गणतंत्र के सम्मान में यह रैली निकाली। किसान यह संदेश देना चाहता है कि हम भारतीय गणतंत्र में पूर्ण आस्था रखते हैं और उसमें हमारा अधिकार भी। जब कभी भी किसानों के अधिकारों का हनन होगा, उन्हें ऐसा प्रतीत होगा कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो किसान एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर, पूर्ण रूप से जागरूक होकर इस प्रकार के आयोजन करेगा। और इस आयोजन की विशेषता ये है कि यहाँ उपस्थित हर एक किसान पूरी तरह से एक है। हर एक किसान अपनी मर्जी से आया है, हर एक किसान पूरी तरह से अनुशासन में है और यह रैली पूरी तरह से किसानों के नेतृत्व में, किसानों के पक्ष में निकाली जा रही है। और इस रैली के माध्यम से एक बेहद मजबूत संदेश सरकार को देना चाहते हैं कि आप किसानों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी तरह के अध्यादेशों को ना थोपिए, किसी भी तरह के कानूनों को ना थोपिए। यदि किसान नहीं चाहता तो उन कानूनों को रद्द कीजिए और पहले किसान को विश्वास में लीजिए, उसके बाद आगे की योजना बनाइए। कितने किलोमीटर लंबी रैली है और कितने किसान होंगे? देखिए, इसमें लगभग यह 5 किलोमीटर की लंबी रैली है और आह्वान सभी किसानों ने एक दूसरे किसानों के माध्यम से सभी किसानों से किया था। और ये अनुमान है कि यहाँ 20,000 की संख्या में किसान इकट्ठे हुए हैं और हजारों की संख्या में यहाँ ट्रैक्टर इकट्ठे हुए। जैसा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों पर कह रही है कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, क्या लगता है आपको? केंद्र सरकार के आरोप सत्य है? ये आरोप उन्होंने, केंद्र सरकार की ये मंशा थी कि किसानों में किसी भी प्रकार से एक लोगों में गलतफहमी फैला दी जाए। वहाँ उनके पास यह आधार था कि चूँकि पंजाब के किसान थे, यहाँ उदयपुरा में कहाँ पंजाब के किसान हैं? आप बताइए, उदयपुरा क्षेत्र के किसान हैं ये तो, और सभी किसान अपने मन से निकल करके आए हैं। तो ये केंद्र सरकार का यह जो आरोप था ये पूरी तरह से निराधार है और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि किसानों को भी सरकार नहीं बख्श रही है और उन्हें देशद्रोही बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन जबकि
किसान तो इस देश की रीढ़ रहे हैं, हमेशा से रहे। जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राज्य है। ये बताइए, कृषि कानून के लिए आज किसान लड़ रहा है, जो सरकार ने कानून पारित किया है वो किसान के हित में नहीं है, ये किसान का मानना है। तो आखिर किसान को कैसा कानून चाहिए, चूँकि आप 60 दिन से अधिक हो चुके हैं आंदोलन करते हुए। पिछले 20 साल से जो किसान मांग रहा है वो सरकार ने नहीं दिया। किसान 2006 से जो स्वामीनाथन आयोग बना था उसमें C2+50 ये फार्मूला है, इसके हिसाब से किसान अपनी उपज का मूल्य चाह रहा है। सरकार ये बिल बगैर किसान की अनुमति के लाई है और ये पूरा जो है उद्योगपतियों के फेवर में है। तो किसान MSP पे गारंटी का कानून और C2+50 स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट ये चाहता है पूरे देश का किसान। काफ़ी समय हो गया लंबा आंदोलन करते हुए, आज भी यहाँ उदयपुरा विधानसभा में बहुत बड़ा कार्यक्रम आपका हुआ है। लगभग 5000 के ट्रैक्टर यहाँ पे 5 किलोमीटर लंबी रैली में हजारों की संख्या में किसान है। क्या लगता है कि सरकार कुछ चेत पाएगी आपकी बात? सरकार यदि समय रहते नहीं चेती तो ये जो उदयपुरा की ट्रैक्टर रैली है ये दिल्ली के लिए कूच करेगी। उदयपुरा जैसे हर नगर से ये ट्रैक्टरों की संख्या दिल्ली के लिए कूच करेगी। समय रहते यदि सरकार ने बिल वापस और कृषि MSP पे कानून बना दिया तो ठीक है, और नहीं तो किसान वहाँ से उठने वाले नहीं जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। इसको लेकर क्योंकि गणतंत्र दिवस भी है, तो क्या चाहता है आज किसान का? आप देख रहे हैं ट्रैक्टर रैली और किसान, हजारों की तादाद में ट्रैक्टर है, हजारों की तादाद में किसान आए हुए हैं। और गणतंत्र दिवस पर जब कानून बनाया जाता है तो आज कानून के लिए ही तो हम लोग लड़ रहे हैं गणतंत्र, तो कानून बनना चाहिए। अगर किसान मांग रहे हैं, किसान अपना खेत, अपनी ज़मीन, अपना अनाज अपनी अनुसार चलाना चाहते, सरकार ऐसे कानून क्यों ला रही जिससे किसान विरोध कर रहे हैं? यदि आपकी ना मानी जाए, चूँकि 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है किसानों को आंदोलन करते हुए, यदि नहीं माने कि सरकार, तो अब आगे किसान का क्या रुख? जब किसान 60 दिन से सड़क पर आ रहा है, दे रहा है, सो रहा है, वापस नहीं आ रहा, जब तक वापस नहीं आएगा, जब तक कि उन लोग बिल वापस नहीं होगा। ये किसान का पक्का वादा है। पक्का वायदा है। अगर वापस होना होता तो 2-4-8 दिन में आ जाते। अब सोच लिए कि अब 60 दिन हो गए हैं, 1 वर्ष हो जाए, और हमारे राष्ट्रीय नेता टिकैत जी ने बोल दिया 2024 तक चलेगा, तो भी चलाएंगे। सरकार ने किसानों पर ये जो 3 कानून थोपे हैं, ये किसानों के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी है। हमारे देश के किसानों ने इस भारत देश की मिट्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। आज आपकी थाली में खाना जाता है तो वो मात्र किसानों की देन है। तो सरकार को इस प्रकार के कानून किसानों के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। सरकार ने एक दोहरा रवैया किसानों के साथ अपनाया है। एक तरफ सरकार बोलती है कि हम किसानों के साथ हैं, दूसरी ओर सरकार ने किसानों के ऊपर ये 3 जो काले कानूनों को थोप कर ये किसानों के साथ नाइंसाफ़ी की है, ये गलत है। सरकार को ये 3 कानून वापस लेने होंगे। जब तक सरकार ये 3 कानून वापस नहीं लेती और तब तक यह किसान आंदोलन जारी रहेगा। क्या लगता है सरकार, चूँकि गणतंत्र दिवस भी है, तो क्या चाहिए, क्या चाहता है किसान सरकार से? इस सरकार को इस विषय में बहुत गंभीरता से समय रहते सोचना चाहिए। पूरे देश का किसान आंदोलनरत है और किसान सरकार से मांग क्या रहा है? किसान सरकार से मांग रहा है जो हमने 3 कृषि कानून आपसे मांगे नहीं थे और आप बगैर संघ में किसानों से चर्चा किए आप लेके आए हो, वापस ले लो। और जो आप हर साल जो है MSP की घोषणा करते हो उसके समर्थन में उनकी गारंटी कानून बनाओ। जो 3 बिल पारित हुए किसान बिल, तो वो किस तरह के बिल है? उसमें एक किसानों का ये सोच है कि ये सरकार ये खेती किसानी, एक खेती का कानून है, एक खरीदी का कानून है, एक भंडारण का कानून है, और ये तीनों कानून जो सरकार किसानों के नाम पे लेके आई है, ये वास्तव में कंपनियों के लिए कानून है और सरकार ये निजीकरण की ओर बढ़ रही है। तो अब किसान ये नहीं चाहते कि सरकार ये व्यवस्था जो है निजी हाथों में सौंपे। आज तो किसानों ने लाल किले पे झंडा गाड़ दिया है। जी जी, क्या लगता है सरकार मानेगी किसानों की बात? नहीं, सरकार को मानना पड़ेगा, ये मुद्दा खत्म नहीं होगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द समय रहते और जो है इन मांगों पर विचार करे।